हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम है, ये हमें जांच करना है। जिन बच्चों को क्लास में टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आता है या जिनको ये समझ में नहीं आता है कि टीचर एचसीएफ या एलसीएम क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, एचसीएफ एलसीएम में बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। टीचर के पास बहुत लिमिटेशन होती है कि जल्दी जल्दी सिलेबस करवाना होता है और हमारे पास यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। हम आराम से इसको समझाएंगे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है ये वीडियो उसके बहुत काम का होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हमें एचसीएफ निकालना क्यों है किसी संख्या का। यदि हमें इसका और इसका एचसीएफ निकालना है तो हम क्यों निकालें, क्या काम में आएगा एचसीएफ। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास 26 चॉकलेट है और मेरी जो फ्रेंड है उसके पास 91 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, अब ये मैं अपनी 26 चॉकलेट बच्चों में बांटना चाहती हूँ। मेरे फ्रेंड ने कहा कि तू बांट रही है तो मैं भी बांट देती हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पास 91 चॉकलेट है, मैं भी बांट देती हूँ। हमने सोचा कि हम जिस क्लास में पढ़ाते हैं उन बच्चों को ही बांटें। पूरा स्कूल में बांटने से क्या मतलब, क्योंकि हम तो दूसरे बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं और ना बच्चे हमको पहचानते हैं। हम अपने बच्चों को बांट देते हैं चॉकलेट, दूसरे क्लास वाले टीचर उनको बांटेंगे। तो हमने 91 चॉकलेट्स जो है बांटने का और 26 बांटने का फैसला किया। अब हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, है ना, उनको हम बराबर बराबर चॉकलेट देना चाहते हैं। किसी भी बच्चे को कम या किसी बच्चे को ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं। तो फिर हमने सोचा कि कितने बच्चों को बटेगी ये चॉकलेट। सबको बराबर बंटनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी को 12 चॉकलेट दे दी, किसी को 13 दे दी, किसी को 15 दे दी, किसी को 20 दे दी, ऐसा नहीं। सबको एक जैसे, सभी बच्चे को यदि 10 देना है तो सबको 10 देना है, एक को और कुछ बचनी भी नहीं चाहिए। ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बस आप ये जितना है इसको बराबर बांटना है, तो फिर हमको वहाँ पे एक लोवेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। 26 मतलब 13 गुणित 2 26, 91, 13 7 91। अगर मैं 2 बच्चों को 13 चॉकलेट बांट दूंगी और 7 बच्चों को भी 13 बांट देंगी, तो 7 बच्चों को 13 91 चॉकलेट बच जाएगी और 2 बच्चों को 13 26 चॉकलेट बच जाएगी। मतलब इस प्रकार से हमने हमारी जो 91 और 26 चॉकलेट्स हैं वो बराबर बट जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई अच्छे से? इसलिए हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना था। हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। 26 में भी 13 शामिल है और 91 में भी 13 शामिल है, इसलिए हमने 13 को कॉमन फैक्टर निकाला। इसलिए हम निकालते हैं एचसीएफ। ये हम लिख रहे हैं एचसीएफ ऑफ 26। 13 दूनी 26, नहीं 26 का फैक्टर हो गए 13 दूनी 26 और 91 का हो गया 13 7 91। और एचसीएफ क्या हो गया इनका, एचसीएफ दोनों में 13 है, इसलिए 13 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम 2 लोगों को 13 चॉकलेट देते हैं और 7 लोगों को 13 देते हैं, तो सबको बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 13 से यदि बांटेंगे चॉकलेट को 13 तो कुछ भी नहीं बटेगा। यदि हमारा उद्देश्य कुछ भी नहीं बचाने का है और सबको बराबर देने का है या कितने लोगों में बराबर बराबर बांटना है, ये कैलकुलेशन निकालना है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। डेली लाइफ में भी ऐसे होता है। अब इसका एलसीएम देखो, एलसीएम क्यों निकालेंगे हम इसका, है ना। तो एलसीएम इसलिए निकालेंगे कि एक क्लास में 26 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 91 बच्चे हैं, है ना। आप एक ऐसा नंबर चाहिए कि जो 26
को के हिसाब से, मतलब इनको 26 को ही केवल देना हो तो भी प्रॉपर अच्छा बराबर बट जाए, या इन 51 को देना हो तब भी वो प्रॉपर बराबर बट जाए। कैसे? इसका मल्टीपल निकाल लो। मल्टीपल क्या होता है? वही जो कॉमन होता है उसको 13 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और 7 ले लेंगे। ठीक है, 13 दूनी 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, 26 गुणित 7, 7 6 42 का 2 हसीलाई 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 182। कुछ गड़बड़ की, 7 6 42, 7 दूनी 14 18। ठीक है, 182। अब हम मार्केट से क्या करेंगे कि 182 चीज़ लेकर आएंगे। अगर स्कूल में 26 बच्चे आएंगे तब भी सबको बराबर चॉकलेट बच जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगी। और यदि स्कूल में 91 बच्चे आए तब भी सबको बराबर चॉकलेट बच जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक ऐसा नंबर हमने लेना है कि सबको बराबर बट जाए और कुछ भी नहीं बचे। 26 आए तो इतने भी बराबर बटेंगे, 91 आएंगे तब भी इतने। इसलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर निकाला जाता है चीज़ों का। तो अब यहाँ पे एलसीएम निकालो। एलसीएम मतलब क्या? जो कॉमन है उसको एक ही बार लो और जो अलग अलग है उसको भी एक एक बार ले लो। तो इसमें क्या, 13 2 7 लिया, 26 में 13 2 है तो 7 लोगों को चॉकलेट बटेगी। और 91 में 13 7 है, 91 में क्या है, 13 और 7, तो 2 लोगों को बराबर बट जाएगा। इसलिए कॉमन मल्टीपल में जो रिपीट होता है उसको एक ही बार लेते हैं। तो ये हो गया आपका मल्टीपल। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा।